ये तो इनकी आदत है, मुसलमानों का काम है ये। जहाँ ये जनसंख्या में अधिक होते हैं यही कार्य करते हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी है, आप कहीं भी चले जाइए, इनका इतिहास देख लीजिए। जहाँ ये जनसंख्या में अधिक पाए जाएंगे वो यही कार्य करेंगे, डरा धमका के बलात्कार करके लोगों का धर्मांतरण करेंगे, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये जनसंख्या जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से घुसपैठी को देश में घुसा रहे हैं, आने वाला समय हम सब इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये बचपन से ही हथियार देके किस तरीके से किसी को काटना है, मारना है, ये सिखाते हैं। उन कट्टरपंथियों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे हम पूरे संत, कितना उनके पास गोलियां तोप होगा वो सारा हम देख लेंगे। ये सही समय है, बांग्लादेश जो एम्बेसी है उसको बंद किया जाए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं तुरंत एनआरसी इंप्लीमेंट हो और जितने भी ये घुसपैठी हैं देश में, इनके डिटेंशन सेंटर में डाल के वापस इनके देश में रिपोर्ट किया जाए। देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है, जिसको ऋषियों मुनियों ने मिलकर अपने यहाँ संवारा है, जिसकी सेवा में बाबाया था गंगा और जमुना की धारा है। ये तो इनका इतिहास है, मुगलों का इतिहास पढ़ लीजिए, मुसलमानों का इतिहास देख लीजिए। ये बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए। सीधी सी बात है, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। आज अगर यही चीज़ इजराइल के साथ होती तो अब तक वहाँ रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिए गए होते, और हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, लेकिन जब हमारे धर्मों पे आक्रमण हो रहा है, हमारे धर्मों को मिटाया जा रहा है, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उनके बलात्कार किया जा रहा है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं कट्टरपंथियों से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि आप लोग इसका विरोध करना चाहिए। एक का काम आतंक मचाना है और एक का उन निर्दोष लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करना। क्या है कि 700 साल मुगलों ने राज किया, तब हम बटे हुए थे, अलग अलग लड़ रहे थे, एक साथ एकजुटता से लड़ते तो मुगलों की औकात नहीं थी। उसके बाद आगे अंग्रेजों ने भी क्या करा, फूट डालो शासन करो, फिर हम बटे, फिर उन्होंने हमारे ऊपर राज करा। बिल्कुल सही चल रहा है कि अगर हिंदू बटेंगे, जात पात में बटेंगे, भेदभाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सर, जो बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के साथ हो रहा है, संतों के साथ हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो इनकी आदत है, मुसलमानों का काम है ये। जहाँ ये जनसंख्या में अधिक होते हैं यही कार्य करते हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी है, आप कहीं भी चले जाइए, इनका इतिहास देख लीजिए। जहाँ ये जनसंख्या में अधिक पाए जाएंगे वो यही कार्य करेंगे, डरा धमका के बलात्कार करके लोगों का धर्मांतरण करेंगे, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। हमारे देश में इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, इनका तो रोड मैप ही है गजवाए हिंद का 2050 का। पीएफआई जो संगठन था जिसको सरकार द्वारा बैन किया गया, जो दस्तावेज मिले उसमें सब कुछ लिखा गया है। और ये जनसंख्या जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से घुसपैठी को देश में घुसा रहे हैं, आने वाला समय हम सब इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये बचपन से ही हथियार देके किस तरीके से किसी को काटना है, मारना है, ये सिखाते हैं। हमारे देश में भी काफी रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है? ये सही समय है, बांग्लादेश जो एम्बेसी है उसको बंद किया जाए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ तुरंत एनआरसी इंप्लीमेंट हो और जितने भी ये घुसपैठी हैं देश में, इनके डिटेंशन सेंटर में डाल के वापस इनके देश में रिपोर्ट किया जाए। सरकार एनआरसी, सीए ये सब लाने की बात करती है तो कहा जाता है कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों को नहीं दबाया जा रहा, जो लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं उनको उनके देश वापस रिपोर्ट किया जा रहा है। जो यहाँ पर हत्या, बलात्कार, ड्रग्स, घुसपैठ, हर तरह के गलत कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कल आपके घर में कौन आपका मर्डर करके चला गया, आपको ना तो कोई सूचना होगी, ना पता होगा कि वो कहाँ का था। जो बांग्लादेश में संतों के साथ हो रहा है और इस समय इस्कॉन के जो प्रमुख हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से? ये तो इनका इतिहास है, मुगलों का इतिहास पढ़ लीजिए, मुसलमानों का इतिहास देख लीजिए। ये बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए। सीधी सी बात है, आप अपने आप को मजबूत कीजिए। आज अगर यही चीज़ इजराइल के साथ होती तो अब तक वहाँ रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिए गए होते, और हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक, वो भी नहीं किए जाने देते। मणिपुर में देखिए क्या हाल है, कुकी आतंकियों द्वारा अभी 6 लोगों को मारा गया, बच्चों को, एक ही परिवार के 8 महीने के बच्चे को लाठियों से मारा गया। बोको हराम जो कि नाइजीरिया का आतंकी संगठन है, वो इस तरह के कुकृत्य करता है। उसके बाद अगर किसी ने किया तो ये कुकी आतंकी है मणिपुर में। तो ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह ये हिंसा फैलाना चाहते हैं। जब
विश्व में हर देश का एक कानून और संविधान है, तो क्यों आतंक की पाठशालाएं चलाई जाती है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो शांति से प्रदर्शन करते हैं उनके लिए तो पुलिस लगाई जाती है, और जो हिंसा करते हैं वो मार के काट के चले जाते हैं और संविधान के कानून के हिसाब से बच भी जाते हैं। वहीं बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश पुलिस कुछ नहीं कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश पुलिस क्यों करेगी? वो भी सारे वही हैं, मुसलमान ही हैं, वो तो चाहते ही यही हैं। एक का काम आतंक मचाना है और एक का उन निर्दोष लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करना। दोनों भाई बहन हैं। क्या लगता है कि अब बांग्लादेश में जो हो रहा है इसमें भारत सरकार को या अन्य जो सरकारें हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए? विश्व को देखना चाहिए किस तरह की आतंकी पाठशालाएं चला रही हैं। हमारे अगर हिंदू संगठनों द्वारा कुछ किया जाता है तो ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स, यूनेस्को, ये सब आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जब एक संत को, जो कि वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाने के काम करता है इस्कॉन संस्था, उसके महामंत्री को इस तरीके से पकड़ के जेल में डाला जाता है, तो ये कहाँ का देश है और किस तरह की वहाँ का कानून और संविधान व्यवस्था है? सोचने वाली बात है। विश्व को देखना चाहिए, और विश्व में मुसलमान जहाँ जहाँ हैं वो उस देश के लिए खतरा है, और ये चीज़ें धीरे धीरे विश्व को समझ में आ भी रही है। वहीं से सटके बांग्लादेश है, लेकिन ममता बनर्जी एक भी बयान नहीं देती है जब हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। ममता बनर्जी उनकी मौसी है और वहाँ से उनको वोट बैंक मिलता है। आज कम से कम 60 से 70 सीटों में ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए जीत रही है कि बांग्लादेश का जो घुसपैठी है वो बंगाल में आकर वोट कर रहा है उनके पक्ष में। एक बयान दिया था अभी योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किस तरीके से देखते हैं? वो इसको इस तरीके से बोला गया कि 700 साल मुगलों ने राज किया, तब हम बटे हुए थे, अलग अलग लड़ रहे थे, एक साथ एकजुटता से लड़ते तो मुगलों की औकात नहीं थी। उसके बाद आगे अंग्रेजों ने भी क्या करा, फूट डालो शासन करो, फिर हम बटे, फिर उन्होंने हमारे ऊपर राज करा। तो अब वही विषम परिस्थिति अब आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष आज घबराया हुआ है, पब्लिक जिस तरीके से हिंदुत्व को समझ रही है और सरकार को 3 बार से जिता के भेज रही है, तो आने वाले अगले 10 साल में शायद अन्य सभी पार्टियां समाप्त हो जाएगी देश से। इसलिए ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें ये जातिवाद, धर्म और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक तरह से देश में बहुत जल्द राइट करवाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, और इसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारे देश उनके साथ सम्मिलित हैं। किस तरीके से देख रहे हैं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ, संतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, इस पर हमारे सरकार को नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू जब वहाँ मारे जा रहे हैं, बेटी बहन मारी जा रही है, हमारा जो है मंदिर है उसको विध्वंस किया जा रहा है, तो हमारा यही कहना है कि इस पर सरकार अंकुश लगावे। अगर सरकार अंकुश नहीं लगाता है तो हम संत मंडल पर छोड़ दे। हम पूरे विश्व के संत, हम भारत के संत चैलेंज करते हैं कि हम पाकिस्तान को भी दिखाएंगे कि हमारे में क्या शक्ति है, और बांग्लादेश को भी बता देंगे कि हमारे में क्या शक्ति है। हम हर तरह से समर्थवान हैं, अगर केवल हमारा सरकार जवाब दे दे, नहीं तो सरकार इस पर अंकुश लगावे। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या अपनी देश की आर्मी वहाँ भेज देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? सरकार, हमारे गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, वो अपना बात करके उसको वो निकाले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे संतों पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारे बेटी बहन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर कहते संतों से कि हमारे पास क्या नहीं, आप लोग संभाल लो, हम संभाल लेंगे, क्या करना है सो। क्या करेंगे आप संत लोग जो लगातार हमारे धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं? शुरू से मैं बता दिया हूँ कि देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है, जिसको ऋषियों मुनियों ने मिलकर अपने यहाँ संवारा है, जिसकी सेवा में बाबाया था गंगा और जमुना की धारा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर तरह से समर्थवान हैं। उन कट्टरपंथियों को क्या कहेंगे? उन कट्टरपंथियों के ऊपर चढ़ाई कर देंगे हम पूरे संत, कितना उनके पास गोलियां तोप होगा वो सारा हम देख लेंगे। अब नहीं झुकेगा हिंदू, नहीं झुकेगा हिंदुस्तान, ना झुका है संत, ना झुकेगा, ना झुकेगा। बेटी बहन के मान इंसान के लिए हम अपना गर्दन निछावर कर सकते हैं उनके ऊपर, हाँ किए हैं। आज हमारा हिंदू समाज जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है उनके साथ ये हो रहा है, किस तरीके से? बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बयान अभी बहुत चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, किस बिल्कुल सही चल रहा है कि अगर हिंदू बटेंगे, जात पात में बटेंगे, भेदभाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे,
ये में कोई गलती नहीं है हमारे भारत देश का। जो प्रधानमंत्री कहे हैं या मुख्यमंत्री कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं, सत्य कहे हैं। ऐसा होना चाहिए सबको। जय श्री राम। सर, यहाँ से आज आप इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कट्टरपंथियों को? देखिए, मैंने पहले बोला है कि जब से सरकार आई है और बांग्लादेश के लोग आक्रमण करना बंद नहीं कर रहे हैं, हमारे साधु संतों को मारा जा रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार कर दिया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है। मैं यहाँ के कट्टरपंथी और बाहर के कट्टरपंथियों से, मुसलमानों से यही बताना चाहता हूँ कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत। ये जो आपने अपना निजी बयान दिया, मैंने स्टेज पे भी सुना था कि मस्जिद, क्या लगता है, क्योंकि आजकल जो है हिंदुओं को टारगेट करना बहुत इजी हो गया है इन लोगों के लिए, हर जगह देखा जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कनाडा भी क्यों ना हो। देखिए, इसलिए हुआ कि हिंदू भारत का संविधान को मानता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जिसे संत हैं उनके विचारधाराओं को। हमारे संतों ने कभी नहीं कहा कि किसी के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, लेकिन जब हमारे धर्मों पे आक्रमण हो रहा है, हमारे धर्मों को मिटाया जा रहा है, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उनके बलात्कार किया जा रहा है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं कट्टरपंथियों से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि आप लोग इसका विरोध करना चाहिए। लगातार जो हमारे धर्म से लेकर हमारे जो मंदिर है उनकी रक्षा करने वाले जो संत गुरु हैं, उनके साथ भी वहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, किस तरीके से देखें? बाधा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, उनके साथ इतनी गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस देश के मुसलमानों को चुप रहने की जरूरत नहीं थी, बोलना चाहिए था। लेकिन मुसलमान, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते, जब भारत बंटवारा हुआ तो एक किताब लिखा उन्होंने, पाकिस्तान और भारत बंटवारा। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत का नहीं है और ना भारत का होगा। ये कट्टरपंथी है। अगर पाकिस्तान का मुसलमान जो कहेगा उसी को मानेगा, बांग्लादेश का मुसलमान जो कहेगा उसको मानेगा, कनाडा को जो मुसलमान कहेगा उसको नहीं मानेगा, उसी को मानेगा, लेकिन भारत के हिंदुओं की बात को कभी नहीं मानेगा। भारत का मुसलमान लगातार भाईचारे की भी बात करता है, लेकिन इस समय भाईचारा कहाँ चला गया? वही मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मौलवियों के, यहाँ के मुसलमानों के, क्या आप भाईचारा की बात करते हैं? क्यों नहीं भाईचारा आपको दिखाई दे रहा है? हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, नंगा नचाया जा रहा है, हमारे संतों को मारा जा रहा है। तब आपकी भाईचारा कहाँ गई? तब आपकी कट्टरपंथी कहाँ गई? आपको बोलना चाहिए, आना चाहिए आगे। यही इसलिए इस देश के मौलवियों को, इस देश के मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को मेरा संदेश है कि अगर आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं किए तो